पाकिस्तान में इंसाफ को अदल ले गया, मौशियत को सियासतदान ले गया और जो बचे कुचे कच्चे मकान थे उनको सैलाब ले गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद नबील नील और आपको द नील टॉक्स में खुशामदीद। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी हैं, हम ना उम्मीदी में जीते हैं। कभी खुशकिसाली और सहराओं में हम मर जाते हैं और कभी सैलाबी रेले हमारी जानों को, हमारी लाशों को बहा के ले जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी ये जो जान है ना, सैलाबों में और सहराओं के बीच की रुकावट है। अभी हाल ही में गुज़िश्ता दिनों चंद माह पहले आपने देखा होगा, चोलिस्तान पर सूरज आग के जो है शोले बरसा रहा था। लोग पानी की किल्लत से मर रहे थे। सिर्फ लोग ही नहीं, सैकड़ों जानदार यानी कि जानवरों ने भी अपनी जानें गंवाई। पानी बिल्कुल नहीं था, बेहाल थे लोग। और अब आप देखें, पानी इजाफी है हमारे पास, सैलाबी रेले हैं और वो हमारी जानों को बहा के लेके जा रहे हैं। मगर फिर वही, कभी पानी नहीं होता तो कभी पानी बहुत होता है। एक रिसर्च के मुताबिक 15 अरब डॉलर की कीमत का पानी हर साल ज़ाया हो जाता है और समंदरों में चला जाता है। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि हमारे जो वडेरे हैं, हमारे जो ठेकेदार हैं, सियासतदान हैं, हमारे जो सरदार हैं, वो 500 अरब रुपए कमाते हैं, जो हमारे मुल्क की पूरी इकॉनमी है। तो जनाब, ये पैसे बनाते रहेंगे, सैलाब आते रहेंगे, सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धोते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ लिखने वाला कोई मुखलिस शख्स जिसको किसी की परवाह ना हो, फिर चाहे वो अहमद फराज हो या हबीब जालिब का गरविदा हो, वो यकीनन ये लिखेगा कि पाकिस्तान से 18 मील दूर, जहाँ पाकिस्तान का शहंशाह रहता है यानी कि इस्लामाबाद, जहाँ सियासतदान और लीडर्स आवाम से मुखातिब होते हैं, आवाम से खिताब करते हैं, जलसे जलूस करते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं और वहाँ पर हल्की फुल्की रिमझिम बारिश है, सुहाना मौसम है। लोग, सियासतदान हसीन मौसम के मज़े उड़ा रहे हैं, गप शप कर रहे हैं और साथ ही साथ शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो होने वाले रिमांड है और जिस्मानी तशद्दुद है, उस पर परेशानी भी जाहिर कर रहे हैं और अपने बिज़नेस और रियल एस्टेट के बारे में गपशप भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वहीं से 18 मील दूर पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर हैं, दरख्तों पर लाशें बिछी हुई हैं, ज़मीन के अंदर लाशें दसी हुई हैं, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, लोग मर रहे हैं, बेहाल हैं। मगर शुक्र है, बल्कि बड़ी अच्छी बात है कि जनाब इनके कानों तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची, वरना इनका मूड ख़राब हो जाता और इनकी रंग रलियां और ये एंजॉयमेंट सारी ख़राब हो जाती। नाज़रीन, बचपन से लेकर आज तक मैंने एक चीज़ पाकिस्तान में मुसलसल देखी, DHA की तोसी, और दूसरा हर साल अगस्त और सितंबर में मैंने शहरों और खेतों को पानी में डूबा देखा, सैलाबों के रेले देखे। मगर जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान की जो मेमोरी है ना, वो हर 3 से 6 महीने बाद रिबूट हो जाती है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि जनाब इस बार जो ज़्यादा बारिश हुआ और ज़्यादा पानी आया, तो अगले साल भी ज़्यादा बारिश होगा और ज़्यादा पानी आएगा, तो लिहाजा हमें कुछ एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, इंतज़ामात करने चाहिए। मगर मेमोरी हमारी जो है रिबूट हो जाती है और हम सब भूल जाते हैं। नाज़रीन, हालात इस वक्त ये हैं कि वासेब और फाजलपुर बुरी तरह डूब गया है, रास्ते बंद हैं और राजनपुर भी शदीद ख़तरे में है। फ़ौज ने सड़कें काट दी हैं रास्ता देने के लिए पानी को। इस कदर सूरत हाल ख़राब है। मगर जनाब, हमारे वज़ीर आज़म और हमारे तमाम वज़रा, हमारे सियासतदान के जहन पर सिर्फ एक ही चीज़ सवार है, शहबाज गिल की जनाब जिस्मानी तशद्दुद और उनकी रिमांड, और दूसरा इमरान खान की गिरफ्तारी और ज़मानत। ये है बेसी, या ये बेशर्मी है, या छोड़िए बेशर्मी भी नहीं, ये बेगैरती है, बेगैरती। माज़रत में इस तरह का जो है अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर जनाब यही सच है। हमारे जो शोबाज शरीफ हैं, उनकी अपनी उलझने हैं, जरदारी की अपनी फ़िक्र है और मौलाना अपनी ही मस्ती में जनाब
मस्त है, मस्त मलंग है। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जनाब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बिल्कुल आपसे मुखातिब हूँ, लिहाजा गौर कीजिएगा। मुझे आप ये बताइए, आप कर क्या रहे हैं? हज़ारों लाखों करोड़ों लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं, उनके माल मवेशी, उनके घर बस्तियां, हर चीज़ उजड़ रहा है, मगर आप क्या कर रहे हैं? आपको फिक्र है तो इमरान खान की गिरफ्तारी की, इमरान खान की ज़मानत ख़राब करने की, ज़मानत कैंसिल करवाने की। तो लिहाजा कुछ ख्याल कीजिए, कुछ खौफ कीजिए, और साथ ही साथ इस मुल्क के जो वडेरे हैं, सियासतदान हैं, या मैं यूँ कहूँ जो कि इस मुल्क का नासूर हैं, जिन्होंने दीमक की तरह इस मुल्क को चाट लिया, ख़राब कर दिया, बेबस कर दिया। यकीनन माजी की तरह ये जो लाशें हैं, इनके लिए ये भी मिलियन डॉलर्स की, बिलियन डॉलर्स की, बल्कि नहीं ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की साबित होंगी। ये लोग पैसा बनाएंगे, अय्याशी करेंगे, पार्टीज़ होंगी, फिर कभी दुबई में, कभी स्विट्ज़रलैंड में, तो कभी लंदन में, तो कभी अमेरिका में। मज़े होंगे जनाब, मज़े होंगे। अगर लोग मरते हैं तो मर जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? हज़ारों लोग मर जाएं, उनके माल मवेशी मर जाएं, जो उनकी रोज़ी का आखिरी और वाहिद ज़रिया थे, उनकी बस्तियां उजड़ जाएं, माँ बाप के सामने बच्चे पानी में बह जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएं, बच्चों के सामने माँ बाप मर जाएं, छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के बस्ते किताबें ढूंढें, अपने स्कूलों को ढूंढें, अपने माँ बाप को ढूंढें, अपने माँ बाप को पानी में जो है तैरता देखें, डूबता देखें। क्या फ़र्क पड़ता है जनाब? इनकी ऐशो इशरत ज़रूरी है, ये सारा कुछ मौज मस्ती ज़रूरी है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए। अगले साल भी यही होगा, यही सैलाबी रेले आएंगे, और आप फिर कोई इंतज़ामात नहीं करेंगे तो लाखों लोग मर जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके रोज़गार तबाह हो जाएंगे, और वो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, कुछ ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए, गुजारिश है मेरी आपसे, ख्याल कीजिए। और ये जो दौलत के पीछे आप दौलत के नशे में चूर हैं, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, कब्र में आप ये सब लेकर नहीं जा सकेंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा गौर कीजिए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक शायर ने क्या खूब कहा है, मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों के ढेर हैं, मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों के ढेर हैं, मलबे में दब गए कभी पानी में बह गए। अल्लाह हाफ़िज़।